गजा पर कहर ढाने वाले इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को अपने ही शहरियों की तबाही देखना पड़ गई। नेतन्याहू का ईरानी हमले के बाद तबाहशुदा इलाके का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान को इसराइलियों को हलाक करने की भारी कीमत चुकाना होगी। गजा पर कहर ढाने वाले इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को अपने शहरों की तबाही देखना पड़ गई। नेतन्याहू का ईरानी हमले के बाद तबाहशुदा इलाके का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान को इसराइलियों को हलाक करने की भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान इसराइलियों के वजूद के लिए ख़तरा बन चुका है, इसे जौहरी हथियार किसी सूरत हासिल नहीं करने देंगे। अमरीका ईरान इसराइल कशीदगी की आग को भड़काने लगा। मिसाइल और दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी, कहा मिसाइल और दिफाई निज़ाम अपने लोगों की हिफाजत के लिए है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इंकशाफ किया, यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वुस्ता भेजे गए। उधर बरतानिया के F-35 तैयारे की भारत में हंगामी लैंडिंग। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तैयारा बरतानवी तैयारा बरदार जहाज़ प्रिंस ऑफ वेल्स का हिस्सा है, जो बहरे हिंद में तैनात है। तैयारे की भारत में हंगामी लैंडिंग से कई सवालात उठ गए। ईरानी बहरिया की खलीज फारिस में बड़ी कामयाबी, बरतानवी बहरिया के डिस्ट्रॉयर को दाखिले से रोक दिया। ईरानी बहरिया के ड्रोन्स की बरतानवी जंगी बहरी जहाज़ के करीब परवाजें, बरतानवी बेड़े को खलीज फारिस में दाखिले से रोकने के लिए वार्निंग। ईरानी फौज का कहना है ब्रिटिश नेवी के जहाज़ को बहरे हिंद में दाखिले के वक्त से ही मॉनिटर कर रहे थे। ईरान का इसराइल पर फैसला कुन हमला करने का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि ईरानी फौज पूरी संजीदगी और तैयारी के साथ अगला कदम उठाएगी। इसराइल के खिलाफ जवाबी वार अब फैसला कुन होंगे। ईरान में इसराइली एजेंटों के गिर्द घेरा तंग। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने बदनाम ज़माना इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 2 एजेंट गिरफ्तार कर लिए। एजेंट्स मुबैन तौर पर धमाका खेज मवाद तैयार कर रहे थे। इसराइली हमले अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का 2 टोक पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीका के इसराइली हमलों में पुश्तपनाही के सबूत मौजूद हैं। इसराइल ने एटमी तनसीबात पर हमला करके रेड लाइन अबूर कर ली। हमें इसराइल के इक्तिसादी और फौजी अहदाफ पर हमलों के लिए मजबूर किया गया। ईरान जंग बढ़ाना नहीं चाहता जब तक हमें ऐसा करने पर मजबूर ना किया जाए। मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरान पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं, अमरीकी सदर ट्रंप की वजाहतें। नेतन्याहू की जंग में शामिल होने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान ने अगर हम पर हमला किया तो पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। अमरीकी मुसल्लह अफवाज इस सतह का हमला करेगी जो पहले कभी नहीं देखा गया। दोनों ममालिक में सालसी की पेशकश करते हुए कहा, हम ईरान और इसराइल के दरमियान आसानी से डील करा सकते हैं और इस तनाज़े को ख़त्म कर सकते हैं। संगीन तरीन गलती पर इसराइली हुकूमत बच नहीं पाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का 2 टोक ऐलान। कहा, खबीसों को करारा जवाब दिया जाएगा। जो इसराइल की मदद को आएगा हदफ बनाएंगे। इसराइल को भागने नहीं देंगे, मफलूज करके दम लेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हममनसब अब्बास अराक्ची से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, एटमी तनसीबात पर हमले करके इसराइल खतरनाक रवायत कायम कर रहा है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा में चीन ईरान के साथ है। इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई। ताकत के इस्तेमाल से कभी भी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसराइली जारियत पर मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक का भरपूर हिमायत का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राबता। भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। कहा, आज पूरी इस्लामी दुनिया आपकी मुकम्मल हिमायत में मुत्तहिद है। हम इस्लामी जमहूरिया ईरान में अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। ईरानी भाइयों की मदद में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे।
साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म महमूद बराक का ईरानी हमलों में इसराइल की बेबसी का एतराफ़। कहा, इसराइल तन्हा ईरान के हमलों को रोकने की सलाहियत नहीं रखता। ईरान के भरपूर जवाबी हमलों के बाद हम तवील और दर्दनाक आजमाइश के मरहले में दाखिल हो चुके हैं। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की ईरान को फौरी मुज़ाकरात की पेशकश। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम उम्मीद करते हैं अभी भी कशीदगी कम करने का मौका मौजूद है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान के साथ फौरी तौर पर जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, तनाज़े को ख़त्म करने की बुनियादी शर्त यह है कि ईरान इसराइल या यूरोप के लिए कोई ख़तरा ना बने। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद इसराइली अवाम में खौफ व हरास। तल अवीव, हैफा समेत कई शहरों में ईरान के हमलों के बाद इसराइली शहरियों ने बड़ी तादाद में सुपरमार्केट्स और स्टोर्स का रुख कर लिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी, जिसके बाद स्टोर खाली हो गए। इसराइली शहरियों ने खाने पीने की अशिया, पानी, खुश खुराक और दीगर अशिया ज़रूरिया बड़ी मिकदार में स्टोर कर ली। ईरान और इराक में हज़ारों पाकिस्तानी फंस गए। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने का वाहिद इमरजेंसी नंबर बंद। इराक में भी पाकिस्तानी सफारत खाने के इमरजेंसी नंबर्स कोई नहीं उठा रहा। शहरियों को परेशानी का सामना। सिफारती ज़राए का कहना है, ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर छुट्टियों पर पाकिस्तान में हैं। बगदाद में पाकिस्तानी सफारत खाना आज मजहबी छुट्टी के सबब बंद है। जंगी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान से ईरान फ़ज़ाई और ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी आयद। ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल कर लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार का बयान। कहा, ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के इनखला के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 154 तलबा को निकाला जाएगा। ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाना इराक में फंसे ज़ायरीन से भी मुसलसल राब्ते में है। और बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस की ईरान को फौरी मुज़ाकरात की पेशकश। जर्मनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं अभी भी कशीदगी कम करने के मौके मौजूद हैं। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान के साथ फौरी तौर पर जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कहा, तनाज़े को ख़त्म करने की बुनियादी शर्त यह है कि ईरान इसराइल या यूरोप के लिए कोई ख़तरा न बने।